तो आज नवजीवन ब्लड सेंटर का उद्घाटन कार्यक्रम है और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक गोपाल शर्मा है। डॉक्टर महेश शर्मा, डॉक्टर मोहित शर्मा, डॉक्टर आशीष वर्मा और डॉक्टर रवि श्रीमाली भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो कार्यक्रम में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। आरएजी ट्रस्ट द्वारा ब्लड बैंक का संचालन किया जाएगा। तो नवजीवन ब्लड सेंटर का आज उद्घाटन कार्यक्रम है और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक गोपाल शर्मा शामिल होंगे। डॉक्टर महेश शर्मा, डॉक्टर मोहित शर्मा, डॉक्टर आशीष वर्मा और रवि श्रीमाली भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया है। आरएजी ट्रस्ट द्वारा ब्लड बैंक का संचालन किया जाएगा। तो एक अनूठी पहल की गई है। आरएजी ट्रस्ट के द्वारा ब्लड बैंक की स्थापना की जा रही है। तो नवजीवन ब्लड सेंटर का आज उद्घाटन होने वाला है और मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक गोपाल शर्मा इसका शुभारंभ करेंगे। डॉक्टर महेश शर्मा, डॉक्टर मोहित शर्मा और डॉक्टर आशीष वर्मा, रवि श्रीमाली भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। और धर्मेंद्र सिंगल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, नवजीवन ब्लड सेंटर का आज उद्घाटन होने वाला है, किसकी ओर से इसका संचालन किया जाएगा, किसके द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है? देखिए राखी, रक्तदान को एक महादान माना गया कि आज एक विशेष रूप से नवजीवन ब्लड बैंक का उसका उद्घाटन से कुछ देर बाद यहाँ पे शुरू होगा। और यहाँ इस जो ब्लड बैंक है उसके बारे में अगर जानेंगे तो हम देखेंगे डॉक्टर आशीष है, उन्होंने यहाँ पर नई जो मशीनें, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से मशीनें यहाँ पर लगाई है और उन मशीनों के द्वारा जो प्रोडक्ट खुद यहाँ पर बनाए जाएंगे। अभी तक राजस्थान में इस तरह का जो मशीन है वो कहीं उपलब्ध नहीं है। और उस बारे में बात करें डॉक्टर आशीष जी, किस तरह की मशीनें है जो काम करेगी यहाँ पे? मेरा नाम डॉक्टर आशीष है और मैं हिमेटोलॉजिस्ट हूँ, जिसे रक्त रोग विशेषज्ञ भी बोला जाता है। और मुझे काफ़ी खुशी है ये बताते हुए कि हम लोग एक नए ब्लड सेंटर का इनॉग्रेशन कर रहे हैं जिसका नाम नवजीवन ब्लड सेंटर है। इस सेंटर में जो हम फैसिलिटीज़ लेके आए हैं वो अभी राजस्थान में कहीं पे भी नहीं है। अगर फैसिलिटीज़ की मैं बात करूं, जैसे कि पूल्ड प्लेटलेट जो कि एक तरह का एसडीपी का सब्स्टिट्यूट है। एसडीपी के लिए हमें किट पर निर्भर रहना पड़ता है, किट बाहर से इंपोर्ट होकर आती है, कभी कभी उसकी भारी शॉर्टेज हो जाती है। तो पूल्ड प्लेटलेट एक तरह का अल्टरनेटिव रहेगा जो हम इन हाउस में बना सकते हैं प्रोडक्ट को। और दूसरी जैसे पूल्ड क्रायोप्रेसिपिटेट। तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं इस ब्लड सेंटर में। और अगर हम थेरापेटिक्स की बात करें, थेरापेटिक्स मतलब कि मरीजों को जो अपन ट्रीटमेंट करते हैं, जो मरीजों का ट्रीटमेंट होता है उन चीज़ों से उसको पेशेंट को काफ़ी फ़ायदा आता है। थेरापेटिक्स सर्विसेज भी हम लोग इस ब्लड सेंटर्स के अंदर लेके आए हैं, जैसे कि स्टेम सेल हार्वेस्ट, ग्रेनुलोसाइट हार्वेस्ट, थेरापेटिक प्लाज्मा एक्सचेंज, प्लाज्मा फेरेसिस। ओके, तो ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, अंडर वन रूफ है, पेशेंट को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, अंडर वन रूफ ये सारी फैसिलिटीज़ पेशेंट को इसी ब्लड सेंटर्स में मिलेगी। डॉक्टर जी, मैं देखता हूँ कि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, खास करके अभी डेंगू का सीजन आने वाला चल भी रहा है, उसमें किस तरह से जो प्रोडक्ट होगा वो काम करेगा? हमारे पास काफ़ी हाईटेक टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं जिनकी जो बनाने की जो क्रिया है वो काफ़ी अच्छी है, एफिशिएंसी और जिसको बोला जाता है पोटेंसी, मतलब चढ़ाने के बाद प्लेटलेट पेशेंट के अंदर इंक्रीमेंट दिखे। तो इसी मशीनों से हम लोग ये प्लेटलेट प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे और इसका हमें फ़ायदा भी मिलेगा पेशेंट को। अभी तक होता था कि ब्लड लिया, प्लाज्मा उसका निकाला और काम हो गया। आप अब कई सारे प्रोडक्ट बनाएंगे, उससे किस तरह की सहूलियत आप लोगों को मिलेगी? जैसे हम लोग जानते हैं एक ब्लड से 3 प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे पैक्सेल बनता है जिसको लाल खून बोला जाता है, एक पीला खून बनता है जिसको प्लेटलेट बोला जाता है, और एक सफ़ेद खून जिसको प्लाज्मा बोला जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि हम हीमोफीलिया पेशेंट्स होते हैं, इसको फैक्टर 8 देना होता है हीमोफीलिया, और जैसे फैक्टर 9 देना होता है दूसरे वाले हीमोफीलिया पेशेंट्स को। तो ये वाले प्रोडक्ट्स भी हम इसी सेंटर्स में बनाएंगे जो पेशेंट को काफ़ी कम कॉस्ट में पेशेंट को मिलेंगे। राजस्थान में पहला सेंटर ये माना जा रहा है, आप कह रहे किस तरह की आपको इसमें दिक्कत आई और शुरुआत करने में आपका साल भर इसमें आपको लग गया इस तरह की मशीनें लाने में, किस तरह से? हमने इस सेंटर को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी प्रोडक्ट्स की लाइसेंसिंग के लिए हमने अप्लाई किया था। जो हमने अप्लाई किया था ऑलमोस्ट 18 कंपोनेंट्स थे। अभी तक ये वाले कंपोनेंट्स कहीं पर भी लाइसेंस अभी तक मिला नहीं है, तो इसलिए हमें काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन का इसमें काफ़ी टाइम लगा। लेकिन हमें एट द एंड सारे डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट करे, एसओपी सबमिट करी और फाइनली हमें सारे लाइसेंस का हमें वो मिल गया है। आरएजी ट्रस्ट
पूरे भारत में काम करता है, वो जो काम करता है उसे एक समाज सेवा के रूप में जाना जाता है। तो किस तरह से जो आरएजी ट्रस्ट काम कर रहा है? सी आरएजी एक ट्रस्ट है जो समाज सेवा कर रहा है। इसमें हम जो ब्लड लेंगे डोनर्स का वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेंगे, और जो पेशेंट को मिलेगा वो भी जो नॉमिनल रेट रहता है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है उसी रेट पे हम लोग पेशेंट को देंगे। और जो पेशेंट फाइनेंशियली कंस्ट्रेन है, जिनके पास थोड़ा पैसे की भी कमी है, तो उनको हम ठीक फ्री है ऑफ कॉस्ट धर्मेंद्र, भी बहुत ब्लड यहाँ पे शुक्रिया आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो धर्मेंद्र सिंघल हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे और जानकारी दे रहे थे।